पटना में राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में महागठबंधन की बैठक चल रही है। राजद, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, माले सहित घटक दलों के नेता इसमें शामिल है। बैठक में तेजस्वी यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान, मुकेश सहनी, संजय यादव, माले के कुणाल सहित गठबंधन के नेता शामिल है। दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की बैठक के बाद यह बैठक कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है। बैठक में सीएम फेज, सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली बैठक के बाद हालांकि तेजस्वी ने कहा था कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा, लेकिन तस्वीरों में सिटिंग अरेंजमेंट से दलों की हैसियत भी दिखती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव के बगल में वीआईपी के मुकेश सहनी बैठे हैं। वहीं मुकेश सहनी को जो डिप्टी सीएम की चाहत रखते हैं। बहरहाल बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है। जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रीतम, पटना में राष्ट्रीय जनता दल की कार्यालय में महागठबंधन की बैठक है। ये बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। सीट शेयरिंग और सीएम फेस, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। क्या लगता है आज की इस बैठक में इसका निराकरण, इस पर फैसला, इस पर सहमति बन पाएगी? जी बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और एक अरसे बाद कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद लगभग 11 महीने के बाद महागठबंधन के, या दूसरे शब्दों में कहें इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां, सभी घटक दल एक साथ बैठे हैं। 2 बजे से बैठक शुरू हो गई थी, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान, सीपीएम के विधायक अजय राय, इसके अलावा माले की कुणाल और बाकी जो शीर्ष नेता हैं आरजेडी से तेजस्वी यादव खुद शामिल हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी शामिल हैं। दरअसल ये बैठक जो है अलग अलग मुद्दों पे हो रही है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें ये है कि देखिए महागठबंधन को या इंडिया गठबंधन को जो चीज़ें तय करनी है वो दिल्ली में तय हो चुकी है। यहाँ केवल इसलिए बैठक हुई है ताकि इनको अपनी एकजुटता दिखानी है और जनता के बीच ये संदेश देना है कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। इसमें एक वीआईपी पार्टी भी है, यानी मुकेश सहनी भी अंदर बैठे हुए हैं और कमोबेश सीटों का बंटवारा होना है। या फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस शुरू से कह रही कि इस बार उसे जिताऊ सीट चाहिए, उसे नालंदा की हरनौत या पटना की बांकीपुर या चंपारण की नरकटियागंज या नरकटिया जैसी सीट नहीं चाहिए, जहां पे भाजपा या दूसरे एनडीए के दल काफ़ी मौजूद हैं। कांग्रेस का फोकस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत सीटों पर चुनाव लड़े, भले ही वो सीटों की संख्या 70 न हो, भले ही सीटों की संख्या 55 हो, लेकिन मजबूत हो। सबसे बड़ी बात यह है राकेश, आपको याद होगा कि फरवरी के मार्च के महीने से ही एनडीए गठबंधन की सभी पार्टियों ने जिला कार्यकर्ता सम्मेलन किया था अलग अलग जिलों में जाकर। अब जो जानकारी मिल रही है कि बैठक के बाद शायद इस बात की घोषणा हो सकती है कि इंडिया गठबंधन के भी कार्यकर्ताओं की बैठक, नेताओं की बैठक जिलावार होगी और उसके लिए कुछ तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये सारी महत्वपूर्ण घोषणा बैठक के बाद हो सकती है। जहां तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की बात है, तो ऐसी घोषणाएं, चूंकि यहाँ पे जो भी नेता बैठे हैं उनका कद इतना बड़ा नहीं है कि वो कोई महत्वपूर्ण घोषणा कर सके, केवल चूंकि एकजुटता का संदेश देना है, इस लिहाज से ये बैठक हो रही है। जी राकेश। चलिए, शुक्रिया प्रीतम, इस बैठक पर अपनी नजर बना रखें। शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कोसी सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को सीट देने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि इस इलाके के लोग जात पात से ऊपर उठकर कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं और इसलिए राजद को भी इस इलाके में कांग्रेस के लिए सीट छोड़ देनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन में क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस पर दबाव बनाना चाहती है, लेकिन एक भी क्षेत्रीय पार्टी किसी खास मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं होती। पप्पू यादव ने कांग्रेस के लिए 100 सीटें मांगी है, साथ ही सीएम चेहरा भी तय करने को कहा है। कांग्रेस के प्रति उसकी नीयत बहुत साफ सुथरा नहीं होती, नेतृत्व के प्रति भी नहीं रहता, तो कांग्रेस कभी भी बार्गेनिंग का काम नहीं करता। मैं इतना जानता हूं, कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता है, 70 सीट नहीं, ऊपर। लेकिन कांग्रेस नहीं कहती है कि हमको 70 से ऊपर दे दीजिए, लेकिन कांग्रेस
को जिस तरीके से अगले बार आप जिस सीट पर लड़े जीते ही नहीं कभी और आपने दे दिया, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को, मेरे ख्याल से व्यक्तिगत रहा है। महागठबंधन की बैठक को लेकर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी हमला बोला और कहा कि बैठक में तेजस्वी को सीएम बनाने की घोषणा नहीं होगी। विपक्षी कुनबा महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। महाठगबंधन में जितने दल शामिल हैं उन सभी के आकार अपने को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मानते हैं। इसलिए एक तो सीएम चेहरे के लिए तेजस्वी जी के नाम पर सहमति बननी मुश्किल है, और ऊपर ऊपर दिखावा के लिए सहमति बनाने की नौटंकी की जाती है, तो बिहार की जनता तेजस्वी जी के चेहरे पर कभी वोट नहीं देगी। महागठबंधन की बैठक पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बैठक में तेजस्वी के सीएम पद पर उम्मीदवारी के सवाल पर चर्चा नहीं होगी, जबकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में शानदार जीत के साथ एनडीए फिर सरकार बनाएगी। देखिए, आज महागठबंधन की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकलने जा रहा है। दरअसल ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इस बैठक के एजेंडे में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के सवाल पर चर्चा भी नहीं होगी। दूसरी तरफ एनडीए ने ये आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि एनडीए बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चुनाव लड़ेगा और एक शानदार जीत के साथ अगली बार फिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी होंगे। दरअसल जनता का जो भरोसा है वो एनडीए के साथ है। नीतीश कुमार जी ने लगातार जो बिहार में कार्य किए हैं और जिस तरह का एक शानदार कार्यकाल इसे माना जाता है, उसके बाद ऐसे भी ये चुनाव एक तरफा है।